Hello friends, welcome to EduScoop. As you all know, we have started a lecture series on MPGK and this is the second lecture in that series. So before starting the lecture, first of all कुछ एक छोटी सी बात करनी है आपसे। पहला लेक्चर देखने के बाद बहुत सारे बच्चों का मैसेज आया था नोट्स के रिगार्डिंग कि सर नोट्स कैसे अवेलेबल होंगे, हम इसके हैंड रिटन नोट्स बनाएं या कैसे हम लोग इसके नोट्स प्रिपेयर करें। तो देखो यार, नोट्स हैंड रिटन बनाने की मेहनत मत करो बिकॉज आई एम ऑलरेडी डूइंग इट ऑन योर बिहाफ। मैं कर ही रहा हूँ इतना कुछ, तो आप नोट्स क्यों बनाओगे। तो अब नोट्स आपको कैसे मिलेंगे, तो यू कैन फॉलो ऑन अस ऑन इंस्टाग्राम। मैंने पहले लेक्चर का जो मुरैना से रिलेटेड था वो भी पिक्चर के फॉर्म में मैंने पूरा एक पोस्ट वहाँ पे डाल दिया था, आप वहाँ से नोट्स ले सकते हैं। या यू कैन जॉइन अस ऑन आवर टेलीग्राम चैनल, तो वहाँ पे भी मैं जो पूरा लेक्चर है उसकी पीडीएफ आपको अवेलेबल करवा दूंगा। तो वहाँ से आप पीडीएफ फॉर्म में ले लीजिए या इंस्टाग्राम से फ़ोटो के फॉर्म में ले लीजिए, दोनों फॉर्म में आपको जो है नोट्स मिल जाएंगे, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। अब दूसरी एक बात मुझे आपको बतानी थी कि बच्चे मतलब स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर इसको याद कैसे करें, मतलब उनको अभी भी स्टैटिक है, बहुत सारे फैक्ट्स हैं तो उनको याद करने में दिक्कत हो रही है। तो देखो पहली बात मैं बता देता हूँ, मैंने पहले ही बताया था आपको कि बहुत ज़्यादा स्टैटिक सब्जेक्ट है, सिर्फ आपको रटना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा आपके पास समझने के लिए कुछ है नहीं। तो मैं आपको अभी बता देता हूँ कि जो रोज़ आपको एक वीडियो मिल रहा है, एक डिस्ट्रिक्ट मिल रही है, उसको डेली बेसिस पे याद करके ख़त्म कर लीजिए, तो एग्ज़ाम तक आप पूरे प्रिपेयर हो जाएंगे 52 डिस्ट्रिक्ट को लेके। और अगर आप रोज़ याद करेंगे तभी आप प्रॉपर चीज़ को रिटेन कर पाएंगे, क्योंकि एट लास्ट क्या होता है, एमपी के फैक्ट्स जो है वो बहुत मिक्सअप हो जाते हैं। अब उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल से एक काम करना है, आपको सब्सक्राइब करना है यूट्यूब चैनल, क्योंकि यहाँ पे आपको डेली जो एक आपको वीडियो मिलेगा उससे आपकी पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी बातें थी जो मुझे करनी थी, तो मैंने आपको बता दिया है। आप नोट्स के लिए हम इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए या टेलीग्राम पे फॉलो कर लीजिए, और डेली वीडियो के लिए तो आपको चैनल सब्सक्राइब करना ही है। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर। हमने बात स्टार्ट की थी चंबल डिवीजन से, जहाँ से हमने बात स्टार्ट की थी, और 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं इसमें, भिंड, मुरैना और श्योपुर, जिसमें से मुरैना डिस्ट्रिक्ट हम लोग कवर कर चुके थे। आज जो बात करनी है वो करनी है श्योपुर डिस्ट्रिक्ट की, इस कॉर्नर में सिचुएटेड है। ठीक है, पैटर्न वही रहेगा जो लास्ट लेक्चर में था, पूरी डिटेल में हम बात करेंगे रिगार्डिंग द हिस्ट्री ऑफ श्योपुर, ज्योग्राफी, देन पॉलिटी, देन टूरिस्ट प्लेसेस, देन इकोनॉमी, एंड लास्ट में कुछ अदर फैक्ट्स या पर्सनालिटी वाला जो सेक्शन है वो सारी बातें करके पूरा जो डिस्ट्रिक्ट है उसको कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। लोकेशन अगर आप देखते हैं तो यहाँ नदन साइड में इस कॉर्नर में सिचुएटेड है श्योपुर डिस्ट्रिक्ट। ज्योग्राफी की अगर आप बात करते हैं तो इट कवर्स 6606 स्क्वायर किलोमीटर एंड इट रैंक्स 19th इन टर्म्स ऑफ एरिया। मैप में अगर आप इसकी लोकेशन देखते हैं तो इट शेयर्स बाउंड्री विथ राजस्थान, हियर इट शेयर्स बाउंड्री विथ मुरैना, हियर इट शेयर्स बाउंड्री विथ शिवपुरी, and here it is shares boundary with Rajasthan only. It is formed on 25th May 1998 और किससे अलग होके बना था, it was carved out or separated from Morena district. Famous rivers Chambal, Kuno and Seep are the famous rivers flowing from this area. पॉलिटी की अगर आप बात करते हैं तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ मोरैना लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी। 29 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं एमपी में, जिसमें से श्योपुर जो है वो मुरैना लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी का पार्ट है। फिर दिस डिस्ट्रिक्ट इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, तहसील्स। सो देयर आर 5 तहसील्स, श्योपुर, बड़ौदा, काराहल, बीरपुर एंड विजयपुर। नेक्स्ट हिस्ट्री की बात करते हैं। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, बाय दिस प्लेस इज नोन एज श्योपुर। तो इस जगह का नाम जो है वो सीप रिवर के नाम पे पड़ा है। पहले दिस प्लेस इज नोन एज सीपपुर, फिर बाद में आम बोलचाल की वजह से वो हुआ शिवपुर, एंड फाइनली इट बिकम्स श्योपुर। देन दिस प्लेस वाज फाउंडेड बाय गौर राजपूत रूलर्स, एंड द रूलर हु एस्टेब्लिश्ड दिस प्लेस वाज इंद्र सिंह इन द ईयर AD 1537.
Gaur Rajputs were the devotees of Lord Shiva. That's why various Shiv temples are also located in this town or in this district. नेक्स्ट बात करनी है इकोनॉमी की। तो अगर आप इकोनॉमी की बात करते हैं यहाँ की, तो एग्रीकल्चरल डोमिनेंट इकोनॉमी है, जिसमें वीट इज द मेन क्रॉप इन फूड ग्रेन कैटेगरी एंड मस्टर्ड इज वाइडली ग्रोन इन दिस एरिया। जब हमने मोरेना की बात की थी तब भी हमने की थी, चंबल डिवीजन में मस्टर्ड बहुत ज़्यादा होता है बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ एलुवियल सॉइल। इस एरिया में एलुवियल सॉइल बहुत अबंडेंस में मिलती है, इसलिए मस्टर्ड वहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रो किया जाता है। देन यहाँ पे बहुत सारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भी एस्टेब्लिश की गई हैं। और अगर आप बात करते हैं तो ट्रेडिशनली यहाँ पे वुड वर्क बहुत ज़्यादा होता था। ये एक इमेज भी मैंने ऐड की है, जो लकड़ी पे नक्काशी की जाती है उसके लिए बहुत फेमस है श्योपुर। तो यहाँ पे वुड के टॉयज, डोर्स, स्टैंड, विंडोज और जितना भी फर्नीचर होता है वो बनाया जाता है। तो एक क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से, विच प्लेस इज फेमस फॉर वुड वर्क? देन आंसर इज श्योपुर। नेक्स्ट, टूरिस्ट प्लेसेस। So this place has a balance of natural tourist places as well as historical tourist places. Very first tourist places, कुनो नेशनल पार्क। पहले जो है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हुआ करती थी। लास्ट ईयर इट वाज डेजिग्नेटेड एज, ठीक है। और कुनो नेशनल पार्क एक और बात के लिए फेमस है, ड्यू टू द बिकॉज ऑफ री इंट्रोडक्शन ऑफ एशियाटिक लायन। गिर नेशनल पार्क से एशियाटिक लायंस जो हैं वो यहाँ पे लाए जाने हैं। याद रखिएगा, एमपी में दिस इज द ओनली नेशनल पार्क जिसमें एशियाटिक लायन लाए जाने वाले हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज कुनोपालपुर नेशनल पार्क। इट इज ऑल्सो नोन एज कुनोपालपुर नेशनल पार्क। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लेस इज संगम ऑफ रामेश्वर। तो जैसा कि आपको पता है, इलाहाबाद में जो संगम है गंगा, यमुना और सरस्वती का, वैसे ही रामेश्वर एक जगह है जहां पर 3 रिवर्स मिलती हैं, बनास, सीप और चंबल। ये तीनों जहां पे मिलती हैं, दैट प्लेस इज नोन एज संगम ऑफ रामेश्वर और ऑल्सो नोन एज त्रिवेणी संगम। ये एक इमेज भी मैंने यहाँ पे ऐड की हुई है। बहुत सारे ओकेजन्स पे यहाँ पर बहुत लोग भी इकट्ठा होते हैं बिकॉज इट इज कंसिडर्ड गुड टू टेक बाथ इन होली रिवर्स। तो उसी पर्पस के लिए यहाँ पे बहुत सारे जो लोग हैं वो भी आपको दिख रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लेस इज दूबकुंड। यहाँ पे आपको दूबकुंड का इमेज भी दिख रहा होगा। इट इज़ अ रिजर्वायर। तो इस दूबकुंड को लेके बहुत सारी कहानियाँ हैं, जिसमें से एक ये है कि अर्लियर दिस प्लेस वाज नोन एज डूम, और ये कछवा जो किंगडम है उसकी कैपिटल हुआ करती थी। और फिर एक कहानी ये है कि यहाँ पर कुछ जैन तीर्थंकर्स के स्टैचूज थे जो इस रिजर्वायर में डूब गए थे। दैट्स वाई दिस प्लेस इज नाउ नोन एज डूबकुंड। ये भी कहा जाता है इस जगह के बारे में कि ये जो रिजर्वायर है ये कभी नहीं सूखता है, मतलब गर्मी में भी यहाँ पर पानी आपको मिल ही जाएगा। तो बहुत सारी कहानियाँ हैं, बस आपको इतना याद रखना है कि डूबकुंड इज सिचुएटेड इन श्योपुर डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट प्लेस इज विजयपुर दुर्ग। It is situated on the bank of river Kuwari. It is also known as Majhola Durg and it was constructed by King Vijay Singh. तो इसको आप कनेक्शन में याद रख सकते हैं। विजयपुर दुर्ग was constructed by King Vijay Singh and it is also known as Majhola Durg. ठीक है, टूरिस्ट प्लेस से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, मझौला दुर्ग इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? तो आंसर इज श्योपुर। नेक्स्ट इज सहरिया म्यूजियम। तो जो चंबल डिवीजन वाला एरिया है आपका, वहाँ पे एक ट्राइब मिलती है आपको, सहरिया ट्राइब। उसी के कल्चर को शो करने के लिए और उनकी जो लाइफ है वो बताने के लिए एक म्यूजियम बनाया गया है विच इज़ ऑल्सो नोन सहरिया म्यूजियम। ये एक इमेज भी आपको दिख रही है जिसमें मॉडल के थ्रू बताई गई है उनकी लाइफ। तो वहाँ पे आप अगर देखने जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे मॉडल्स आपको मिलेंगे जो उनकी कल्चरल लाइफ को, उनके डांस को, उनकी ड्रेसेस को बताते हैं कि कैसे उनका जो पूरा एक सोसाइटी है वो सहरिया ट्राइब की होती है। तो सहरिया म्यूजियम इज सिचुएटेड इन श्योपुर डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट इज छत्री ऑफ मनोहर दास एंड अनिरुद्ध दास। छत्री इज बेसिकली मेमोरियल। तो ये जो दोनों हैं मनोहर दास और अनिरुद्ध दास, दे वर द मेंबर्स ऑफ गौर राजपूत डायनेस्टी। तो उन्हीं के लिए ये मेमोरियल्स बनाए गए हैं। ये फोटो भी आपको दिख रहा होगा, दोनों का मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है। और यहाँ पे एक इंस्क्रिप्शन है विच टेल्स अस अबाउट द 3 जनरेशंस ऑफ गौर राजपूत्स।
Next place is Narsingar Mahal. Narsingh was also the member of Gaur Rajput dynasty, and this palace was constructed by King Indra Singh. Next is tomb of Sher Shah Suri's commander. This place was ruled by Sher Shah Suri for a very short period of time, and this place was acquired by his commander मुनव्वर खान. तो उन्हीं के ऑनर में यहाँ पे एक उनका टॉम बनवाया गया है, विच इज़ नोन एज टॉम ऑफ शेर शाह सूरीज कमांडर. और ये टॉम बना था इस्लाम शाह के रिन में, इस्लाम शाह सन ऑफ शेर शाह सूरी. तो इनके रिन में ये टॉम बना था 1554 में. ये टॉम का इमेज भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा. नेक्स्ट इज बंजारा डैम. इट इज़ अ डैम सिचुएटेड ऑन सीप रिवर, कंस्ट्रक्टेड बाय किंग इंद्र सिंह गौर. Next is Ram Janki Temple. It is also a famous religious site situated on the bank of Seep River. और रामनवमी के ओकेजन पे यहाँ पे बहुत सेलिब्रेट किया जाता है. याद रखिएगा, राम जानकी टेम्पल सिचुएटेड इन श्योपुर डिस्ट्रिक्ट ऑन द बैंक ऑफ सीप रिवर. नेक्स्ट अब फेमस पर्सनालिटी देखते हैं. तो गजानन माधव मुक्ति बोध राइटर हैं हिंदी के, वो इस प्लेस से बिलोंग करते हैं. श्योपुर उनकी बर्थ प्लेस है. उनके कुछ फेमस वर्क भी मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं. चांद का मुंह टेढ़ा है, एक साहित्य की डायरी, काठ का सपना एंड सतह से उठता आदमी. ये आपको दिख भी रहा होगा, काठ का सपना. ठीक है, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं. श्योपुर इज फेमस फॉर वुड वर्क एंड काठ का मतलब होता है लकड़ी. ये इमेज भी आपको दिख रही होगी, कुछ लकड़ी का ऐसा एक स्टैचू टाइप बना हुआ है. सो दिस इज मेड अप ऑफ वुड. तो काठ का सपना रिलेटेड टू वुड वर्क, related to Shiopur and written by Gajanan Madhav Mukti Bodh. Hope you like the video.